तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेवन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। मैं माउंट हैंगा का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी और उनके सबऑर्डिनेट पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं और हमारा एमसी हमें बताता है कि मेन कहानी शुरू करने से पहले सिचुएशन कामोबेश उसी तरफ आगे बढ़ी। 7 दूतों में से एक टेरियम का लापता हो गया और क्योंकि हम ट्रैकिंग में मास्टर हैं इसलिए डेड स्पीड कंपनी को उसकी तलाश करने का काम सौंपा गया। हालांकि पहले से क्या बदला है ये है कि टूर्नामेंट के बाद से डेड स्पीड कंपनी की प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है और अब सोंगवा हमारे साथ है। जियोक्संग सोंगवा से पूछता है, हे लिटिल मैच। वो बोलती है कि हाँ, और वो बोलता है कि मैंने सुना है तुम एक जादू में अच्छी हो, तुम किस प्रकार की स्पेल जानती हो। बोलती है कि वो वेल इंटरनेट नाइट कंपनी, मेरा मतलब मैं उस बात ये है कि, और बहुत नर्वस होने लगती है। तभी उसके सर पे हाथ आता है और कहता है कि ये सब ठीक है। फोरियोंग कहती है कि हम सब फ्रेंड हैं तो तुम टाइम ले सकती हो। वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर सोंगवा बताने लगती है, मैं जो कहना चाह रहा था कि वो ये है, मैं लगभग 40 स्पेशल जानती हूँ। भाई ये लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता, तुम लोग कमेंट करके मुझे बता देना। वो बताती है और उनमें से 3 मेरी स्पेशलिटी है। एक है एक्सेलरेशन स्पेल, जैसे कि मेरे पुराने मास्टर कहते थे, ये आपको ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। आप किसी को एक बार मारने में लगने वाले समय में उसे 2 बार मार सकते हैं। मैं इस स्पेल का यूज खुद पर अदर लोगों पर कर सकता हूँ। तो जियोक्सन कहता है कि वाह बहुत बढ़िया, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मुगीम कहता है कि और कुछ। तो वो बोलती है कि मैं नेक्रोमेंसर भी यूज कर सकती हूँ, मैं डेड स्पीड को भी समन कर सकती हूँ और उनको कंट्रोल कर सकती हूँ और उन्हें उत्पाद मचाने पर मजबूर कर दो, और मैं एक बार में 50 जमे हुए ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकती हूँ। तो मुगीम कहता है कि 50 इतने सारे, क्या तुम उन्हें कंट्रोल कर सकती हो अगर वो उन्हें जमे हुए ज़ॉम्बी की तरह पावरफुल है जो स्टोर हाउस में थे। तो वो बोलती है कि जरूर, सही सिचुएशन में मैं उन्हें उससे भी ज्यादा मजबूत बना सकती हूँ। तो मुगीम कहता है कि और तीसरा स्पेल क्या है। तो वो बोलती है कि आखिरी वाला ये टेलीपोर्टेशन है। तो मुगीम कहता है कि टेली क्या। तो जियोक्सन कहता है क्या ये दूरियां कम करने की स्पेल है। तो वो बोलती है कि ये थोड़ा अलग है। दूरियां कम करने की कला एक चरम ताओदी टेक्निक है, मैं अभी तक उस लेवल तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन उस टेक्निक की तरह ये स्पेल आपको पलक झपकाते ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक यात्रा करने की परमिशन देता है। तो मुगीम कहता है क्या मैंने वही बात सुनी है, क्या ये सच में पॉसिबल भी है। तो वो बोलती है कि हाँ श्योर। हमारा एमसी के प्रमोद में कहता है कि टेलीपोर्टेशन। योरिम हमारे एमसी के पास आता और कहता है कि कैप्टन हमें माफ करिएगा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि वो कहाँ हो सकता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि योरिम क्यों उलझन में है। आमतौर पर किसी लापता पर्सन की खोज का पहला भाग इसमें ये पता लगाना शामिल है कि उन्हें आखिरी बार कहाँ देखा गया था। फिर तुम ये जानने की कोशिश करते हो कि उनकी मार्शल आर्ट स्किल कितनी पावरफुल है और उन्हें किस प्रकार का मिशन सौंपा गया था। लेकिन हमने उस पूरी प्रक्रिया को छोड़ दिया, हम इस पूरे समय बस चलते रहे। तो हमारा अंशी उससे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, और अपने मन में कहता है कि उसका भ्रामिक होना स्वाभाविक है क्योंकि वो पूरी सिचुएशन नहीं जानता। और सभी से कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस और थोड़ा और आगे बढ़े, हम माउंट वासिटी की एक सीक्रेट ब्रांच तक पहुँचेंगे। अगले दिन में चाहता हूँ तुम इस एरिया की सावधानी पूर्वक तलाशी लो जहाँ हम अभी हैं, उस प्लेस पर जहाँ मैं आगे तुमसे मिलने जा रहा हूँ। तो मुगीम कहता है कि आपका मतलब क्या है। हमारा एमसी अपने मन में कहता है ये अजीब लग सकता है लेकिन सिचुएशन इतनी डिफिकल्ट है कि उसे विस्तार से समझाना इम्पॉसिबल है। तो हमारा एमसी सबसे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए अभी उस रास्ते की तलाश शुरू कर दो जिस पर तुम चल रहे हो। विशेष रूप से सावधान रहो कि किसी भी संकीर्ण रास्तों को न छोड़ो जिसे अस्थायी रूप से साफ किया गया हो। सोंगवा तुम मेरे साथ आओ। तो बोलती है कि ठीक है सर, और सभी से कहता है कि चलो आप फैल जाओ। सब लोग कहते हैं कि ठीक है कैप्टन, और हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी और सोंगवा बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि टेरियम उस सीक्रेट ब्रांच में नहीं है जिसके बारे में मैं अपने सबऑर्डिनेट को बताया था। अतीत में एक सिमुलेशन चलाने के बाद मुझे पता चला कि उसे एक अलग सीक्रेट ब्रांच में बंदी बनाकर रखा गया है। रीजन ये है कि मैंने अपने सबऑर्डिनेट को उस एरिया की खोज करने का काम सौंपा, ये जानते हुए कि ये तो कुछ और ही था। माउंट हैंगा पर हमारे तीसरे दिन की शाम पिछले लाइफ में जब मैंने टेरियम को बचाया था, इसलिए मुझे यहाँ पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ी। मेरे पास 2 दिन बचे हैं जब तक मायू सीक्रेट ब्रांच पर छापा नहीं मार देता। मुझे बचे हुए समय में हमारे लिए भागने का रास्ता ढूंढना होगा। माउंट वासिटी की उस सीक्रेट ब्रांच तक पहुंचने का कोई रास्ता अवश्य होगा जिसके बारे में जगरनॉट ने मुझे बताया था, और माउंट वासिटी की सीक्रेट ब्रांच को जो मुझे अतीत में उस अनुकरण में मिली थी। ये दोनों प्लेसों के बीच के हर स्वाभाविक मार्ग को याद रखना होगा। यहीं पर माउंट वासिटी अपनी सेना इकट्ठा करेगा और जब कुछ ही दिनों में मायू के सबऑर्डिनेट माउंट वासिटी पर हमला करेंगे, वो एरिया जिसे मेरे सबऑर्डिनेट अब खोज रहे हैं उनका वॉर एरिया बन जाएगा। मैं एक दूसरे को इस्तेमाल से लड़ने के लिए कोशिश कर
रहा हूँ। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मायू के सबऑर्डिनेट और माउंटुअस सेक्ट एक दूसरे से भिड़ नहीं जाते। अगर मैं टेरियोमा को तुरंत बचा लूं, हमारे यहाँ से जिंदा बच निकलने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। हमारा एमसी उसको देखता है और कहता है कि तुम मेरी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हो। वो भी बोलती है कि मैं बचपन से ही अपनी सहन शक्ति बढ़ा रही हूँ। हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में कहता है, क्या सोंगवा एक्सेलरेशन स्पेल को यूज कर रही है। यहाँ तक कि अच्छी तरह वेल ट्रेन कंपनी कमांडर भी साथ स्पीड चलने में डिफिकल्टी होती है। वो स्पेल काफी पावरफुल होगा। फिर वो लोग एक जगह आ जाते हैं तो सोंगवा कहती है कि हम कहाँ हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि सोंगवा तुमको हमें यहीं टेलीपोर्ट करना होगा, क्या तुम ये कर सकती हो। तो वो बोलती है कि श्योर मैं ये कर सकती हूँ। तो हमारे एमसी को बताती है कि सबसे पहले मैं आपको टेलीपोर्टेशन के बारे में बता दूं। टेलीपोर्टेशन अनुष्ठान पूरा होने में 1 दिन लगता है और मैं 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। इसके अलावा एक एकल टेलीपोर्टेशन में बहुत ज्यादा माना का यूज होता है, तो शायद मैं 1 या 2 दिन के लिए बेहोश हो जाऊंगा। तो हमारा एमसी इसके बाद ये सुनकर अपने मन में कहता है केवल 50 किलोमीटर है ना, मुझे जाँच करने दो। तभी हमारा एमसी कॉम्बैट स्टाइल सिमुलेशन लेवल 2 को चला देता है और कहता है अपने मन में, यहाँ से माउंट हुआ सेट की सीक्रेट ब्रांच तक की दूरी का कैलकुलेशन करो। तो सिस्टम एनालाइज कर रहा होता है और सोंगवा कहती है कि कैप्टन। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। अभी सिस्टम बताता है कि आंसर को फाउंड कर लिया गया है। आपकी करंट प्लेस से माउंट हुआ सेट की सीक्रेट ब्रांच के इंटर द्वार तक की दूरी 31 किलोमीटर है। समकालीन माप प्रणाली का यूज करते हुए दूरी लगभग 80 ली है। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि तो दूरी का कोई समस्या नहीं होगी और उससे कहता है कि सीक्रेट ब्रांच यहाँ से लगभग 80 मील दूर है। ये प्लेस हमारा डेस्टिनेशन है, चलो अभी से काम शुरू करो। वह बोलती है कि जरूर ये ठीक होना चाहिए। बाय द वे कैप्टन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आप मेरे टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज क्यों करना चाहते हैं। क्या आप और कंपनी कमांडर नहीं है, क्या तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मेरी मदद के बिना कुछ भी कर सको। तो हमारा एमसी कहता है कि वेल हम एक बहुत पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ खड़े हैं। वो बोलती है कि मुझे माफ करिएगा सर। तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे अभी फील हुआ कि मेरे पास आपको कोई भी समझाने का समय नहीं है। दुश्मन के अड्डे में घुसपैठ कर रहे हैं और माउंटुआ सेक्ट से संबंधित है। डेमन कल्ट का विरोध करने वाले 10 महान सेक्ट में से एक। कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी मार्शल आर्ट स्किल अत्यंत एडवांस है और उनके पास बहुत सारे वॉरियर भी हैं। अगर हम उस तरह से वहाँ घुसने की कोशिश करेंगे हम प्रोबेबली मारे जाएंगे। तो वो बोलती है कि मुझे माफ करिएगा सर, लेकिन आपको ऐसा मिशन क्यों दिया गया। क्या डेमन कल्ट को आपके साथ और ज्यादा सैन्य बल भेजना नहीं चाहिए था। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है अगर मैं उसे और बताऊं तो सोंगवा को आश्चर्य होगा कि मुझे ये सब कैसे पता है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि चलो हम बस इतना ही कहें कि डेमन कल्ट के अपने रीजन थे और अपने मन में कहता है पहले ये महज एक ट्रेनिंग मिशन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है टेरियोमा को वापस लाना है, इसलिए हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक मायू और उसके सबऑर्डिनेट बेस पर छापा नहीं मार देते और फिर उसी समय भागने के लिए टेलीपोर्टेशन का यूज करते हैं। तो सोंगुओ कहती है कि क्या आपका मतलब ये है कि इस मिशन के दौरान हमारी डेथ भी हो सकती है। तभी वो जोश में आ जाती है और कहती है कि आपने अपने जीवन पर मुझ पर भरोसा किया कैप्टन, और उसके ऊपर डिटरमाइन लिखा हुआ होता है। और सोंगुओ कह रही होती है कि बदले में मैं वादा करता हूँ आपके उस भरोसे को चुकाने के लिए, और अपने सारे जो बैग में रखी होती है सारी चीजों को निकाल देती है, जिससे कुछ जाके पेड़ पे लग जाते हैं, कुछ पत्थर पे लग जाते हैं, कुछ जमीन पे लग जाते हैं, और अपने हाथ को बाइट करती है और खून निकाल के उस पेपर पे लगाने लगती है। तो हमारा एमसी कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत है। तो वो बोलती है मैं अभी भी इस मामले में क्रिएटिव करने में नहीं हूँ। स्पेलों के लिए जादूगर के पास किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत होती है और रक्त के बेहतर माध्यम के रूप में कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि ब्लड खुद लाइफ है। इसके अलावा अगर आपने जो कहा वो सच है तो फिर मेरी जिंदगी भी दांव पर है ना। जिंदा रहने के लिए मुझे ये सुनिश्चित करना है कि ये स्पेल काम करे। तो हमारा एमसी भी कहता है क्या तुम्हारा लाइफ दांव पर है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। जब तुम दुश्मन के अड्डे में घुसते हो मेरे बिना तुम टेलीपोर्टेशन का यूज कैसे करोगे। तो हमारा एमसी कहता है कि सोंगवा क्या मैं तुमसे कुछ बात पूछ सकता हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ सर क्यों नहीं, आप अपनी पसंद का उत्तर देकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया तुम ऐसा क्यों चाहती हो। मेरे पास आकर मेरे लिए काम करो। और अपने मन में कहता है हमारा एमसी हर डिसीजन के प्रोस और कॉन्स होते हैं। मैं सोंगा की बदौलत डेमन कल्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग जादूगर इकाई बनने के विचार से लुभाया गया था और इंटरनेट नाइट कंपनी से रिलेशन होना, लेकिन अब जब मैं इस पर सोचता हूँ तो ये एक भयानक डिसीजन लगता है। सोंगुआ अभी भी बहुत यंग है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार किस वजह से वो मेरी सेवा करना चाहती थी, लेकिन क्या मैं सोच रहा था मैंने इस मासूम बच्चे को उन खतरों में घसीटा जिनका सामना मुझे करना है। तो हमारे एमसी से वो कहती है ये अजीब लग सकता है लेकिन मेरे लिए आप हेवन से आए गिफ्ट की तरह है। तो हमारा एमसी कहता है कि हेवन से एक गिफ्ट। तो बोलती है कि जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक मैज हूँ, इसलिए मैं अक्सर फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करती रहती हूँ। सच्चाई है कि जिस दिन
जब मैं वो जॉम्बी और खोई हुई आत्माएं केओस मचाने लगे, एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि ऐसा कुछ घटना होगा, क्योंकि मैंने इसे अपने भाग में देखा था। मैं ओरिजिनली डेस्टाइन्ड थी उस दिन वही मरने के लिए। तो हमारा एमसी उसे चिल्ला के कहता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अगर तुम इसके बारे में पहले से जानती हो तो तुमने जॉम्बी उत्पाद के बारे में किसी को सूचित क्यों नहीं किया और भाग क्यों नहीं गई? तो वो कहती है कि इसके बारे में सोचो, मुझे जैसे छोटे बच्चे पर कौन विश्वास करता। आखिरकार बस मेरी और देखो, चाहे मैं फ्यूचर बताने में कितना भी अच्छा क्यों ना हूँ, लोग इसे बचकानी बकवास ही मानेंगे। मैंने कई बार अपना भाग और किस्मत जांचे और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं किसी भी तरह मौत से बच नहीं सकता था। अगर मैंने वेयर हाउस में केओस नहीं रोका होता तो जब में वो ज़ॉम्बी मुझे मार देते, और अगर मैं भाग जाता तो डेमन कल्ट मुझे एक इम्पोर्टेंट वेपन की गलत प्रबंध के लिए मार डालता। मैं एक डेड एंड की तरह बन के रह जाती। लेकिन तभी आप अचानक अपीयर हो गए कैप्टन। तुम मेरे भाग में नहीं थे, ये भाग था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ा। कैप्टन ये सब सच है। जब से मैं डेड स्पीड कंपनी में शामिल हुआ हूँ, मैंने अपने भाग में अब डेथ नहीं देखी है। ये सब आपके कारण है। आपके पास अपना भाग्य चुनने की शक्ति है और फ्यूचर को बदलने के लिए, इसलिए मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो हमारा एमसी उसकी बात सुन रहा होता है चुपचाप। आते हुए सोंगवा कहती है, ये अपने आप को बचाने का एकमात्र रास्ता था। तो हमारा एमसी भी स्माइल देता है और कहता है कि अच्छा ऐसा है, और तुम इस मिशन के बारे में कैसा फील करती हो? क्या तुम भी अपने भाग्य में ऐसा देख सकते हो? तो सोंगवा कहती है कि हाँ, मैंने पहले से ही जांच कर ली है, लेकिन 7 दूतों में से एक टेरियोमा के बारे में आप सिर्फ उसे बचाना नहीं चाहते, आप उसे अपने सबऑर्डिनेट में से एक के रूप में भर्ती करना चाहते हैं, है ना? तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, उसे कैसे पता चला? हर कोई जानता है कि हम टेरियोमा की तलाश कर रहे हैं, लेकिन मॉन्टुआ सेक्ट डेमोनिक कल्ट के सदस्यों को मारने के लिए कुख्यात है जब भी उन्हें कोई मिलता है। इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है कि टेरियोमा जिंदा भी है। अगर मैं पिछली लाइफ में उनसे नहीं मिला होता, मैं खुद ही मान लेता कि वो मर चुका है। तो उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और अपने मन में कहता है कि यह विचार मुझे हाल ही में आया, आखिर इस बच्चे ने ये डिड्यूस कैसे निकाला? सोंगवा कहती है, फैक्ट ये है कि आपने मुझे बताया कि कहाँ टेलीपोर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि या तो आपको लापता पर्सन मिल गया है या कम से कम उसका सुराग मिल गया है। इसके अलावा आपने मुझसे दोबारा पूछा कि मैंने आपके साथ आने का फैसला क्यों किया। साथ ही इस मिशन के रिजल्ट के बारे में भी बताया। अंडर नॉर्मल सिचुएशन में इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि शायद आपने जो कहा उसमें कुछ छिपा हुआ वर्ड है और मैं स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ। तो आराम से ये बात सुन के अपने मन में कहता है, ये बच्चा सच में एक जीनियस है। एक सामान्य सी लगने वाली बातचीत के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने से वो अच्छी तरह जानती है कि लोगों के क्वेश्चन के पीछे छिपे वास्तविक इरादों को कैसे समझा जाए। वो ऐसी चीज करने में एबल है। इसका रीजन, इसका आसिंक, इसकी फॉर्च्यून टेलिंग एबिलिटी बहुत मस्त है, लेकिन हर कोई नहीं है। दूसरे लोगों के मन में आसानी से झांक सकते हैं। हमारे एमसी से वो कहती है कि कैप्टन, 7 दूत लॉर्ड गोनमा के मैन फुट सैनिक है, उन्हें असाधारण रूप से वफादार होना चाहिए। अगर तुम ऐसे किसी पर्सन को सबऑर्डिनेट के रूप में भर्ती करने जा रहे हो, तब उसकी वफादारी पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकती। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और अपने मन में कहता है कि वो सही है। कोई गोनमा के प्रति इतना वफादार क्यों होगा अगर तुम किसी और के लिए काम करना चाहते हो? दूसरे शब्दों में, जब तक वो शर्त पूरी होती है, उसे भर्ती करना पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम सोच रही हो मैं एक एडवांस डेमन मास्टर को मेरी आज्ञा मानने के लिए कैसे राजी करूंगा? तो सोंगवा कहती है कि इसके कई रीजन है। डेमन कल्ट में सबऑर्डिनेट अपने कैप्टन की आज्ञा क्यों मानते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी कैप्टन, इससे उन्हें वो हासिल करने में मदद मिल सकती है जो वो चाहते हैं या उससे भी ज्यादा। मैं मानता हूँ कि उसका मतलब ये है कि एक कैप्टन क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप अपनी जान जोखिम में डालकर एक साथ फ्यूचर का निर्माण कर सके। तो हमारा एमसी भी कहता है कि तो फिर क्या मेरे लिए उसे भर्ती करना इम्पॉसिबल नहीं होगा? उससे जो कुछ भी चाहिए उसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत होगी। तो सोंगवा कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेरियोमा जैसा कोई पर्सन, मैं केवल शक्ति के बारे में ही इतना ज्यादा ध्यान रखूंगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ऐसा क्यों? वो बोलती है कि मेरे इम्प्रेशन के लिए माफ करिएगा मुझे, लेकिन क्या लॉर्ड गोनमा इतना पावरफुल है? इस मामले में मेरी आपकी सेवा करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ऐसा करके मैं डेथ से बच सकता हूँ और लंबे समय तक जी सकता हूँ। इसका अर्थ है ज्यादा देखना और ज्यादा प्राप्त करने का अपॉर्चुनिटी। आप मेरे फ्यूचर कैप्टन है, इसलिए मैं आपको सर्व करता हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मैं समझ गया। उसका क्या मतलब है? किसी को आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित करने के लिए आपको उन्हें ये एश्योरेंस देना होगा कि उनका फ्यूचर आपके साथ रहेगा। तो हमारा एमसी उससे कहता है
है कि एडवाइस देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, ये यूजफुल थी। तुमने कहा कि रिचुअल कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है ना? तो संगो कहती है कि हाँ कैप्टन, क्या आप कहीं जा रहे हैं? तो हमारा एमसी भी कहता है कि मैं रोड को क्लियर करने जा रहा हूँ, रास्ते में कुछ कीड़े हैं जिन्हें मुझे पहले कुचलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी बहुत लोगों को मार दिया होता है और हमारा एमसी कैमोफ्लेज टेक्निक का यूज करके किसी दूसरे का रूप धारण कर लेता है। फिर हमारा एमसी चुपके से दरवाजे से देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे अंदर किसी का प्रेजेंस फील हो रहा है। मेरे प्रीवियस लाइफ में दो जगह ट्रैप बिछे थे, एक वो कमरा था जहाँ टेरियम्मा को बांधा गया था और दूसरा वो सीक्रेट मार्ग था जिससे मैं भागने का प्रयास के दौरान उसे ले गया था। ये प्लेस एक लेटर है। मैंने इस प्लेस को लक्ष्य करने का निर्णय क्यों लिया, इसका रीजन टेरियम्मा के साथ भागने की मेरी कोशिश की याद है। लास्ट टाइम हमारा भागने का प्रयास फेल होने का मेन रीजन यही था। क्या उन दो बूढ़ों ने हमारा रास्ता रोक लिया था? यहाँ आने से पहले मैंने सिमुलेशन की जांच कर ली थी। तीसरे दिन की शाम को माउंट सेक्टर की सीक्रेट ब्रांच से टेरियम्मा को बचाने के लिए मुझे पहले ही बता दो कि मुझे किसे हटाना है। तो सिस्टम पे लिख के आता है आपको टोटल 3 को एलिमिनेट करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट मास्टर ग्यूम का दिखाया जाता है, फिर दूसरा सेकंड मास्टर ग्यूम का दिखाया जाता है, फिर तीसरा मास्टर गोमुन को दिखाया जाता है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि सबसे पहले मुझे मास्टर ग्यूम को निपटाना होगा। और सिस्टम पे लिख के आता है क्या आप सेव पॉइंट बनाना चाहेंगे? तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि ये वही रास्ता है जो मुझे ग्यूम के कमरे में एंटर करने से पहले भी दिखाई दी गई थी। अगर मुझे इन जैसे कमजोर द्वारा मारे जाने की चिंता होती तो मैं यहाँ नहीं होता। तो हमारा एमसी क्रिएट नहीं करता सेव पॉइंट को। और हम देखते हैं कि मास्टर ग्यूम बेड पे सोना देख रहे होते हैं और कहता है कि ये क्या है। और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि वो पीछे भी मुड़ के नहीं देखा, वो अज्यूम करता है कि मैं एक माउंट सेक्टर से हूँ। तभी मास्टर ग्यूम पीछे मुड़ता है और कहता है कि आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, मैंने तुमसे क्या पूछा? तो हमारा एमसी कहता है कि मैं यहाँ पे बैक करने आया हूँ मास्टर ग्यूम। तो ही बोलता है कि क्या मुझे पे बैक करने? आखिर तुम हो कौन? मेरी ये बूढ़ी आंखें तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है। तभी हमारा एमसी अपने असली रूप में आ जाता है और कहता है कि हो सकता है कि तुम्हें मेरी याद ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारी याद है। पास्ट में मैं कायर की तरह एआई के पीछे छिपा रहा, मैं पर्याप्त रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए मैंने अपने विरोधियों को मारने के लिए एआई पर भरोसा किया। लेकिन अब ये सब चेंज हो गया है, मैं तुम्हें पे बैक करूंगा इंटरेस्ट के साथ जो तुमने लास्ट बार किया था। तो वो बंदा कहता है कि तुम डेमन कल्ट से हो, तुम कमीने बास्टर्ड। अभी वो वही ट्रैप मैजिक सर्कल को एक्टिवेट कर देता है और हमारा एमसी भी कहता है कि एक ट्रैप है उसी के समान जिसका यूज गियोयून ने मेरे पिछले लाइफ में किया था। हमारे एमसी से वो बंदा पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जैसे कि तुम यहाँ कैसे घुस आए और तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन इसके लिए बहुत समय है क्योंकि जब तक मैं मर न जाऊं या इस मंत्र को डीएक्टिवेट ना कर दूं, इस जादुई चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि वास्तव में डेमन हर्ट सर्कल इल्यूजन यूजफुल है। तो वो बंदा सुन के कहता है कि क्या? तो हमारा एमसी कहता है ये कम्प्लीटली साउंड को ब्लॉक कर देता है और घेरे को बाहर कोई भी ये नहीं बता सकता कि अंदर क्या हो रहा है, पर मैं सोचता हूँ क्या ये सच में हमारे लिए बेनिफिट है? तो वो बंदा गुस्साते हुए कहता है कि ये ऑब्वियस नहीं है, ये नेचुरली बेनिफिट है मेरे लिए, और तेजी से अटैक कर देता है हमारे एमसी पे। लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसको पीछे ढकेल देता है। तो वो बंदा कहता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम बुरे नहीं हो, तुम फाइटिंग में अच्छे हो, लेकिन तुमने एक सीरियस गलती कर दी है। हो सकता है कि मैंने पहले तुमको कम आका हो, लेकिन इसके लिए तैयार हो जाओ। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने बहुत बात कर दी और उसको मॉक करते हुए कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी यंग एनर्जी तुम्हारे माउथ से निकलती है, मैं क्यूरियस हूँ तुमको अभी भी मॉर्निंग गुड मिलता है? तुम जितना बोलते हो उससे मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं कि वो सच है। तुम्हारे लिए कितना अनफॉर्चुनेट है, लगता है तुम्हारा खड़ा नहीं होता सुबह सुबह। तो वो बंदा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बॉडी सब कुछ ठीक है और मेरा खड़ा भी होता है। और वो प्लम ब्लॉसम टेक्निक का यूज करके हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करता है। फिर से वो बंदा कनिंग शॉट स्ट्राइक को यूज करके अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी उसको डॉज कर लेता है। और हमारा एमसी उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, ध्यान से देखो, तुम खुद को चोट पहुंचा सकते हो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम इतने अहंकारी आत्मविश्वास के साथ बोलते हो, लेकिन तुम्हारी कॉम्बैक्ट पावर ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम यहाँ घुस सकते हो और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो? हमारा एमसी भी कहता है कि क्या मतलब, तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया? तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तो हमारा एमसी उससे कहता है कि मोरिम में ये सामान्य बात है कि जूनियर वॉरियर अपने वरिष्ठों को पहले 3 वॉर देते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें इससे भी ज्यादा मौके दिए हैं। तो वो बंदा एकदम गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत बकवासें सुन ली है, तुम बास्टर्ड। अभी हमारा एमसी अपने हाथ को थोड़े से काटता है और कहता है उससे तुमको जल्दी पता चल जाएगा, और अपनी आंख में लगा लेता है और कहता है कि चाहे ये बकवास हो या नहीं। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए तुम लोग को वीडियो कैसे लगी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।